Hey students, this is the last slide which we studied electric field strength, electric field intensity और electric field. What was the formula for electric field? आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिए E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट. ठीक है, तो E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट और F का अगर हम फॉर्मूला प्लेस कर देंगे तो E बन जाएगा 1/4 पाई एप्साइलम नॉट Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेते हैं कि सिंस Q नॉट इज टेकन पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स F. तो जो भी आपका चार्ज है, टेस्ट चार्ज आपने जो अपने लिया वो पॉजिटिव हम लेंगे, तब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके ऊपर वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन नेगेटिव चार्ज के केस में ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. आप लोग फर्स्ट पॉइंट याद रखिए. थर्ड, electric field is a vector quantity whose magnitude and directions are uniquely determined at every point in the field. तो ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर सकते हैं. पॉइंट 4, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. तो न्यूटन पर कूलम कहाँ से आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F बाय क्यू नॉट. एफ का फॉर्मूला एफ की SI यूनिट न्यूटन, चार्ज की SI यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम. नेक्स्ट वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो लेट सपोज देर इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ और हमने प्लस Q को कहाँ रखा है? ऑरिजिन पे. और हमने एक P पॉइंट ले लिया और P पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q नोट, क्योंकि Q नोट जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है, ऑरिजिन पे जो चार्ज रखा है वो पॉजिटिव है. तो उनके बीच में फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? ऑब्वियस सी बात है, कैसा होगा? रिपल्सिव. तो क्यू नोट कहाँ मूव करेगा? अवे फ्रॉम दी प्लस क्यू. लेट आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्यू एंड क्यू नॉट. तब अगर हम फोर्स एक्सर्टेड ऑन क्यू नॉट बाई क्यू अगर निकालना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? फोर्स का फॉर्मूला अभी तक हमने क्या याद किया है? रिमेंबर कूलम्स लॉ. F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलम नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. यहाँ पर Q1 का काम कौन कर रहा है? दो चार्जेस है ना, Q1 और Q2. तो एक चार्ज कौन सा है? प्लस Q. दूसरा चार्ज कौन सा है? Q नॉट. तो Q1 और Q2 की जगह हम क्या प्लेस करेंगे? Q एंड Q नॉट. तो F का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4 पाई एप्साइलम नॉट Q नॉट बाय आर स्क्वायर. और F पर क्या लगा हुआ है? वेक्टर. तो राइट साइड में हमको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर हम यूनिट वेक्टर को आर वेक्टर बाय आर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर को अगर हम आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने आर को क्या पुट करना है? ये पुट करना है. तो हम जब पुट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? आर क्यूब. ओके. Electric field strength is E is equal to F by Q naught. Therefore, E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R क्यूब R. हमें पता है कि हमारे F का फॉर्मूला ये है और हमें साथ में ये भी मालूम है कि E का फॉर्मूला ये है. तो E के फॉर्मूले में आप F की वैल्यू रख दीजिए. F की वैल्यू ये है ना, इसको पुट कर दीजिए E के फॉर्मूले में, तो आपके पास E का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा. E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर क्यूब R. और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर R यूनिट वेक्टर. अगर आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ही R को लिखेंगे तो E ऐसा आ जाएगा. ठीक है. तो अगर अब हम एक ग्राफ बनाना चाहें, कर्व बनाना चाहें, किस किस के बीच में? देखो यहाँ पे हमारे पास E का वैल्यू फॉर्मूला ये आया है, तो यहाँ पर E किस पे डिपेंड करता है? राइट साइड में जो भी चीज़ें हैं. तो जब इसके अंदर हम फाइंड कर रहे हैं तो आप देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है. Q क्या है? वो जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है. अब हम इस ओरिजिन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट चार्ज हमने कितनी डिस्टेंस पे रखा है? वो डिस्टेंस क्या है? R. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी? R पे, क्योंकि बाकी सब चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट. तो हम लोग इसके लिए अगर कर्व ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो कर्व इस तरीके से बनेगा. ठीक है. आप लोग डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इस कर्व को क्रॉस चेक भी
कर सकते हैं। तो अगर हमारा आर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो रिमेंबर दिस कर्व, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The electric field due to a point charge has spherical symmetry. If Q is greater than 0, then the field is radially outward. If Q is less than 0, then the field is radially inward. इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज की वजह से वो सिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल का क्या मीनिंग है, देखो इस प्लस क्यू से हमने आर डिस्टेंस पे प्लस क्यू नोट के ऊपर इलेक्ट्रिक फाइंड की। अगर इस प्लस क्यू नोट को हम यहाँ रख देते और अब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर होती, वही होती जो पहले वाले केस में थी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगी जो हमने इस पॉइंट पे निकाली है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आर पर इतनी है, इस पॉइंट पर इतनी डिस्टेंस पे आर पे, किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर भी सेम होगी। आर अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, अगर सबकी डिस्टेंसेस सेम हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में सिमेट्रिक होगी, सेम डिस्टेंस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा। अब अगर अब आपका जो चार्ज है वो अगर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फील्ड कैसी होगी हमारी, आउटसाइड होगी। क्यों बताओ, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू है, दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो प्लस क्यू किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम इस प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू ले लेते और तब यहाँ पे हम क्यू लेते, तब इन दोनों में क्या होता, अट्रैक्शन होता। तो ये क्यू नोट कहाँ जाता, क्यू की तरफ जाता। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती, क्यू की साइड, तो वही डायरेक्शन क्या होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है फोर्स पे, और फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि हमने चार्ज पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है। ओके, थैंक यू फॉर नाउ।